हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। मैं ऑनलाइन स्टडी की ओर से मनीष कुमार एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको पता है कि आज का अपना जो एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का अपना जो प्रैक्टिस सेट नंबर वो अपना 6 नंबर से 7 नंबर का अपना जो प्रैक्टिस सेट नंबर है, ठीक है। इसमें एक्सपेक्टेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्वेश्चनों की बात करेंगे। एंड ऑल पीवाई के क्वेश्चन भी इसमें जानेंगे, मतलब पीवाई के क्वेश्चन भी मैं लेता हूँ एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैं जीके जीएस के लेता हूँ, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मायने रखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। आज का अपना जो क्वेश्चन का टास्क को फटाफट कंप्लीट करेंगे एंड अन्य जो डिस्कस है वो बाद में कंप्लीट करेंगे। मैं उससे पहले बता दूं कि पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो एंड जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी, ये बताना आपको, ठीक है। तो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली ये पूछा जा रहा है, तो पीवी सिंधु, अरुंधति पंतावने, साइना नेहवाल या फिर तन्वी लाड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। देखो 2016 मतलब 2016 में रियो डी जेनेरो ओलंपिक्स हुए थे। उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता था। रजत पदक में पहली भारतीय महिला का खिताब जीता था इसने, ठीक है। तो 2016 में जीता था, किसने जीता था, पीवी सिंधु ने, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये पूछ रहा है आपको। सभी को होता है छोटा राज्य, आपको बता दो कि इजी क्वेश्चन है। सिक्किम, त्रिपुरा, पंजाब या फिर गोवा। देखो सभी को पता है गोवा है वो काफ़ी छोटा राज्य है। आप बताओ कि जो गोवा है, गोवा का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कितना है, ये भी बता दो आप। इतना तो पता है मुझे कि आप जो है छोटे छोटे क्वेश्चन आप बता देंगे, लेकिन मैं पूरा क्वेश्चन पूछूंगा कि जो इसका एरिया है वो कितना हो जाएगा, 3072 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 3072 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये चौथा मतलब फोर्थ नंबर का सबसे छोटा राज्य, फोर्थ नंबर का सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। क्या जगह जो मतलब क्या बोल रहा है, फोर्थ नंबर का सबसे छोटा राज्य है। तो यदि आपको बोल दे कि फोर्थ नंबर का जो सबसे छोटा राज्य है उसका नाम बताए, तो कौन सा जगह, गोवा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, जिनजेक्स एक प्रसिद्ध था, क्या था जिनजेक्स एक प्रसिद्ध रिक्त स्थान में पढ़ना अपने को, सम्राट, चित्रकार, चिकित्सक या फिर चिंतक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनजेक्स एक क्या था, राजनीतिक मतलब चिंतक था, मतलब राजनीति के बारे में अपने सोच विचार करने वाला था। तो क्या हो जाएगा, चिंतक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिंतक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो जन्म है वो भी आप याद रखो, इसका जन्म कहाँ हुआ था, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, ठीक है। और राजनीति से रिलेटेड था ये, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन को जाके समझ पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन से स्थल पर 1920 में 1920 में आईएनसी की बैठक हुई थी। 1920 में बोल दिया, अब देखो 1920 में आईएनसी की बैठक कहाँ हुई थी, नागपुर, त्रिपुरा, मुंबई या फिर तिरुवनंतपुरम। देखो जो 1920 हुआ था, 1920 में 35वां आईएनसी का सेशन हुआ था। तो उस टाइम पे नागपुर में हुई थी, बस इतना आपको पता होना चाहिए कि जो नागपुर में क्या हुआ था, 35वां आईएनसी का सेशन हुआ था। कब हुआ था, 1920 में हुआ था, इसलिए नागपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। देखो जब पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, 1905 में, ठीक है। और देखो फिर बाद में क्या हुआ, इसके जस्ट बाद में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी, ढाका में हुई थी, ढाका में। ढाका कहाँ, बांग्लादेश लिख लो यहाँ पे, बांग्लादेश भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि 1906 में क्या हुआ था, इसकी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, और मुस्लिम लीग से एक रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है, आईएनसी के प्रथम इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे। इतना क्वेश्चन को आपको पता होते, ये क्वेश्चन भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्न को सुमेलित कीजिए। अगला क्वेश्चन ये दिया गया, आपको सुमेलित करना है, ठीक है।
गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, पूना समझौता, रोलेट सत्याग्रह। फिर अब देखो, अब इनकी जो है ईयर्स दी गई 1990, 1932, 1931 या 1931। देखो अब आपको मैं जस्ट बता देता हूँ, ये दोनों बिल्कुल से ये दोनों आएंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो 1931 इसलिए आएगा क्योंकि इससे रिलेटेड एक और निकलेगा। देखो जवाब, ठीक है। अब पहले बात करेंगे गांधी इरविन समझौते की। गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो लगभग हुआ था 4 मार्च 1931, ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, सेकंड गोलमेज सम्मेलन वो कब हुआ था? 7 सितंबर और कब हुआ था? 1937 को हुआ था, ठीक है। अप्रोक्सीमेट इतना ही हुआ था। कितना कब हुआ था? सॉरी 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 सॉरी, देखो 19 यहाँ पे लिखो आप, 1931 में हुआ था शायद, ये 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये लंदन में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 7 सितंबर 1931, मतलब 7 सितंबर 1931 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? लंदन हुआ था। पूना समझौता है, पूना समझौता आप इतना याद रखो 1932 में हुआ था, 1932 में हुआ था। और रोलेट सत्याग्रह हुआ था 19 मार्च 1919। इसमें तो एक याद रखो 19 मार्च, तो इतना याद रखोगे तो 1919 आगे लगा देना। 19 मार्च 1919 में क्या हुआ था? रोलेट सत्याग्रह हुआ था। पूना समझौता बता दिया, द्वितीय गोल में सम्मेलन बता दिया, गांधी इरविन समझौता बता दिया। इन तीनों का चारों का क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, फिर से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन दिया गया है। ये बुक्स है, इन बुक्स को सुमेलित करना है। किसकी क्या बुक्स है, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया, विल टू फ्रीडम, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, गोल्डन थ्रेशोल्ड, कॉन्क्वेस्टर ऑफ सेल्फ, ठीक है। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी या फिर सरोजिनी नायडू। पहले तो बात करूँ, देखो अनहैप्पी इंडियाज विल टू फ्रीडम, ये किसकी बुक हो जाएगी? ये देखो लाला लाजपत राय की, सभी को पता है लाला लाजपत राय की है, ठीक है। और पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल किसकी हो जाएगी? दादा भाई नौरोजी की हो जाएगी। और जो गोल्डन थ्रेशोल्ड है, गोल्डन थ्रेशोल्ड वो किसकी हो जाएगी? देखो ये बुक बहुत काफ़ी मज़ेदार है। गोल्डन थ्रेशोल्ड ये हो जाएगी सरोजिनी नायडू की, सरोजिनी नायडू की हो जाएगी। और जो कॉन्वेक्टर ऑफ सेल्फ हो किसकी हो जाएगी? महात्मा गांधी की हो जाएगी, ठीक है। इतना आपको याद रखना है क्वेश्चन को। देखो आपको ये 2 बुक है ना, ये 3 बुक स्टार्टिंग वाली गांधी जी वाली, ये बुक नहीं पूछी जाती, लेकिन ये जो तीनों बुक है स्टार्टिंग की, ये तीनों आपको काफ़ी कंटेस्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों बुक आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक जरूर आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, 1929 में हुआ लाहौर में आईएनसी का प्रमुख अधिवेशन किसके नेतृत्व में हुआ? देखो क्वेश्चन को फिर से घुमा के पूछ लिया, जस्ट अभी अपन ने क्वेश्चन किया था। 35वां जो सेशन हुआ था 1920 में, वो कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है। अब बोल दिया इसमें 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन किसके नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। इतना बताना आपको। सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो देखो मैं आपको पूरा डिटेल से बता देता हूँ कि जो सुभाष चंद्र बोस है इसका भी नहीं था, गोपाल कृष्ण गोखले का। एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, गांधी जी के पॉलिटिक्स गुरु कौन थे? गांधी जी के पॉलिटिक्स गुरु कौन थे, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो गांधी जी के पॉलिटिक्स गुरु कौन हो जाएगा अपने, कौन हो जाएगा फटाफट बताइए? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, ठीक है। इतना क्वेश्चन को याद रखना है। और 1929 में हुआ लाहौर का अधिवेशन, इसके मतलब जो भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन हुआ था लाहौर में, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखो गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में भी हुआ था 1905 में, जब बंगाल का विभाजन हुआ था तब हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, ठीक है। और बता देते हैं आपको, एक हुआ था गांधी जी के ये देखो गांधी जी वाला टॉप मोस्ट एक क्वेश्चन आपको, इतना देखो यहाँ पे लिख देता हूँ कलर चेंज करके, मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ फटाफट, कलर थोड़ा अलग ले लेते। एक गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? 1924 बेलगांव में। बेलगांव, बेलगांव का नाम सुना होगा। बेलगांव में भी एक बार हुआ था 1924 में, ठीक है। और जो है 1929 में हुआ था लाहौर में, वो किसके नेतृत्व में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन काफ़ी इजी था, बस थोड़ा दिमाग लगाना आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा गलत हो गया मेरे से बोलने में, कोई बात नहीं है, ठीक है। उप प्रधानमंत्री आपको पूछा है, लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई या फिर नंद। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ये वल्लभ भाई पटेल जी थे, इनको पहले वल्लभ भाई पटेल जी कहा जाता है। सरदार की उपाधि इनको बारदौली सत्याग्रह के दौरान दी गई थी। बारदौली सत्याग्रह हुआ था तो उसके दौरान इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए,
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? यह आज आपका होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं सोचा कि आपके लिए दे सकता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी इजी था आंसर। ठीक है, मैंने अभी जस्ट आपको आंसर भी बता दिया है, यदि आप समझ सकते हो तो मैंने आंसर भी आपको बता दिया है। 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 रॉन्ग हो जाएगी, 2 बच के कौन सी हो जाएगी आप सोच सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर द्वितीय युद्ध, चौसा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। देखो अपने को पता हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जब हुआ था वो हुआ था 1576 में हुआ था। ठीक है, 1576 में हुआ था। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 मतलब 1526 में हुआ था। और जिसका सेकंड युद्ध है वो कब हुआ था? 1556 में हुआ था, मतलब 1556 में हुआ था। जो बच गया चौसा का युद्ध हो जाएगा 1539, 1539, 1539 में हुआ था। ठीक है, इसलिए दोनों तीनों की चारों के आंसर मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो चारों के जितने भी मतलब आपको इतना नहीं याद रखा कौन जीता क्या जीता, इतना पता नहीं होना चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए कि कब हुआ था, अप्रोक्सीमेट आपको ईयर्स पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 12 नंबर का क्वेश्चन। विजयनगर की राजधानी कौन सी थी? विजयनगर की राजधानी कौन सी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो इसको, रिलेटेड मतलब कैपिटल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर हो जाता है। तंजौर, कालीकट, हम्पी या फिर गोवा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हम्पी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिर से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको, फिर से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है, सुमेलित करो। अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस, परिशिष्ट परिवर्तन। देखो इस बुक के देखो रिलेटेड अभी आपको पता चल जाएगा इसका क्या है क्या है। ठीक है, अर्थशास्त्र है, इसके रचयिता यहाँ अपने को जो है इसके मतलब जो रचनाकार है वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अर्थशास्त्र के कौन हो जाएंगे? कौटिल्य हो जाएगी। ठीक है, कौटिल्य हो जाएंगे। इंडिका के कौन हो जाएंगे? इंडिका अपनी जो बुक है, इंडिका बुक के हो जाएगी मेगस्थनीज। इंडिका बुक के हो जाएगी मेगस्थनीज, इसके हो जाएंगे विशाखदत्त और इसके हो जाएंगे हेमचंद्र। इसके विशाखदत्त और इसके हो जाएंगे कौन? हेमचंद्र। इसलिए देखो अर्थशास्त्र का कौटिल्य बता ही दिया, इंडिका के मेगस्थनीज हो जाएगा, मुद्रा राक्षस के कौन हो जाएंगे? विशाखदत्त हो जाएंगे, और परिशिष्ट पर्वन के कौन हो जाएंगे? हेमचंद्र हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? टॉप क्वेश्चन लगाओ, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है ये। यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? देखो कई बार मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, कई बार आपको मैंने क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, केरल, असम, महाराष्ट्र और कर्नाटक। देखो कल मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए थे। केरल का जो हो जाएगा मोहिनीअट्टम हो जाएगा लोकप्रिय होगा। ठीक है, और असम का कौन सा हो जाएगा? असम का देखो बताओ, अब आपको पूछूंगा मैं क्वेश्चन। ठीक है, असम का बताओ। और देखो महाराष्ट्र का भी आपको बताना है। ठीक है, महाराष्ट्र को भी आपका बताना है। ठीक है, तो ये बताओ मुझे तो, ओणम, ओणम कहाँ का है? ओणम किसका है? ओणम किसका है? पोंगल कहाँ का है? ओणम व पोंगल जो है लोकप्रिय त्योहार है ना, ये कहाँ के बताइए, इतना बता दो। और ये एक बता दो, लोहड़ी, लोहड़ी, लोहड़ी को तो चलो मैं बता देता हूँ पंजाब का है। ठीक है, पोंगल बताओ, ओणम बताओ। ठीक है, अब आपको दोनों के ऑप्शन मिला के देता हूँ, असम, केरल और महाराष्ट्र। ठीक है, और क्या, तमिलनाडु ले लो। ठीक है, इनमें से 4 में से आपको बताना कमेंट बॉक्स में राइट आंसर ढूंढ के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो यक्षगान इसका लोकप्रिय त्योहार लोकप्रिय नृत्य कहाँ का हो जाएगा? ये कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फिर से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन दिया गया आपको। आगरा का किला, एलोरा की गुफाएं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। देखो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ हो जाएगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा असम में हो जाएगा, और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, और जो अपना आगरा का किला है वो हो जाएगा यूपी में, और बच गया जो महाराष्ट्र में आ जाएगा। एलोरा की गुफाएं कहाँ आ जाएगी? महाराष्ट्र में आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? बताओ, क्वेश्चन का अकॉर्डिंग पूछा है, मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाई की क्वेश्चन है। थाइमस मच, लार, पीनियल, एड्रिनल। देखो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो अंतःस्रावी तंत्र का भाग नहीं, मतलब बाह्यस्रावी का हो सकता है, अंतःस्रावी का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा अंतःस्रावी का जो भाग नहीं है। लार ग्रंथि, ये देखो ये नहीं है, लार ग्रंथि नहीं है, देखो लार ग्रंथि नहीं है। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बाह्यस्रावी का ग्रंथि का हिस्सा है। ये तीनों क्या हो जाएंगे? अंतःस्रावी के हिस्सा हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, दर्द निवारक दवा एस्प्रिन का रासायनिक नाम दीजिए। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो एस्प्रिन है उसका रासायनिक नाम दीजिए। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
देखो आइसोटोप, आइसोटोन और देखो इंसुलेटेड, एक क्वेश्चन आपका जरूर एग्जाम में आता है, समस्थानिक संभावित से रिलेटेड आ गया है क्वेश्चन। एक परमाणु है, चलो परमाणु मान लिया अक्स, इसका परमाणु क्रमांक है, मतलब जो कोई मान लिया तत्व है उसका परमाणु क्रमांक 17 एंड इसका द्रव्यमान संख्या 35 दी गई है आपको, तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो एक बात जान लेना कि इलेक्ट्रॉन इक्वल प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इक्वल प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और इसके इक्वल क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं जेड होता है। तो जेड का मतलब समझ रहे हो ना, परमाणु क्रमांक। तो 17 क्या हो जाएगी, 17 और 17 क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्रम से हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो जेड इक्वल होते हैं इलेक्ट्रॉन इक्वल प्रोटॉन, मतलब जेड का मतलब हो गया यहाँ पे परमाणु क्रमांक और एक का मतलब हो गया द्रव्यमान संख्या। अब देखो न्यूट्रॉन का मान निकालना, तो न्यूट्रॉन का मान कहाँ से निकलेगा, द्रव्यमान संख्या में से इसको घटा दो, तो कितना आ जाएगा 17 और 18 कितना आ जाएगा अपना 35 आ जाएगा, तो 18 न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा होती है, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा होती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 5 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी, 3 किलो कैलोरी या फिर 2 किलो कैलोरी, तो 4 किलो कैलोरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 किलो कैलोरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलोरी, देखो क्वेश्चन थे काफ़ी इजी थे, बट आपको थोड़ा जो इनका कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट वो जानना है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट के बिना आपका जो क्वेश्चन करना है वो बिल्कुल बिल्कुल जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो पहले तो आपको क्या करना है, पहले तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर जरूर लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइज।